हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो सोच। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इकॉनमी कॉन्सेप्ट की जहां पैसे की कोई कमी नहीं होती, फिर भी इकॉनमी आगे नहीं बढ़ता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लेकिन सवाल ये है, जब पैसे ही पैसे हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है इकॉनमी को बढ़ने में। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ कि लिक्विडिटी ट्रैप है क्या। People prefer to hold cash instead of spending or investing, even when interest rates are very low. लोग ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को अपने पास रखें, रिज़र्व में रखें। वो खर्च करना नहीं चाहते और ना ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जबकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा अगर लो हो तो भी। एग्जाम्पल से समझे तो मान लो कि आपकी सैलरी 50,000 है और उस पर आपको बैंक लोन भी दे सकती है और बैंक आपको लोन दे रही है 0% इंटरेस्ट रेट पे। गवर्नमेंट आपको कह रही है कि प्लीज़ अपने पैसे को खर्च करो और इकॉनमी बहुत स्लो है, उसे आगे बढ़ाओ। बट पीपल थिंक, व्हाट इफ़ आई लॉस्ट माई जॉब, प्राइस मे फॉल, इट्स बेटर टू कीप रिजर्व। इट मीन्स कि ये सिर्फ आपकी सोच नहीं, लाखों लोगों की यही सोच है कि हम पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने पास रखें और उसे रिज़र्व करके रखें। इसको दूसरी एग्जांपल से भी ऐसे समझते हैं कि सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 5 to 0%। बैंक हैव टू मच मनी बट पीपल एंड कंपनीज डोंट वांट लोन्स बिकॉज ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी। सो इट मीन्स मनी इज़ अवेलेबल बट नो यूज़। अब हम ये जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ये कॉन्सेप्ट दिया है जॉन मैनेट हॉकिंस ने। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने 1936 में अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में दिया है। उनका कहना है, अकॉर्डिंग टू किन्स, इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सट्रीमली लो, पीपल एक्सपेक्ट देम टू राइज इन द फ्यूचर, सो दे होल्ड कैश इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स। It means people think bond prices will fall later, so they keep liquid cash. Let's move to the next. Why does liquidity trap happen? Fear of future, low confidence, expectation of falling prices, interest rate is already too low. इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यूएसए में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। उसमें ये भी एक रीज़न था कि डिमांड कम था, इंटरेस्ट रेट जो होती है वो बहुत लो हो गई थी। लोग अपने पास पैसे रखने लगे थे बिना स्पेंड किए हुए। इसी वजह से 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? किन्स ये सजेस्ट करते हैं कि अगर लोग खर्च ना कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और खर्च करना चाहिए, रोल बिल्ड करके, जॉब क्रिएट करके और बहुत सारी सब्सिडीज़ या साइमल्टेनियस चीज़ें को यूज़ करके। इससे ये प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व हो जाती है। नाउ मैंने जो भी बताया वो सब इसकी अब छोटी सी समरी है, अ शॉर्ट समरी इज़ देयर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़रूर मैसेज करें कि हमारी वीडियो कैसी है, उसमें क्या फ़ीडबैक दें अपना। थैंक यू सो मच।